Let's read this question. So this question says, what is drift velocity? Derive the relation between the drift velocity and current. All right. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम समझते क्या है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, मान लीजिए देखिए आपके पास कोई कंडक्टर है. ठीक है. लेट ये ऐसा आपके पास क्या कोई कंडक्टर, आपने कंडक्टर का कोई ऐसे पीस ले लिया. ठीक है. आपने यहाँ पर क्या ले लिया? ऐसा कोई कंडक्टर ले लिया. ठीक है. जिसका जो ए सिलेंड्रिकल फॉर्म में. ठीक है. इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी एल के इक्वल है और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए है. ठीक है. एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ए के इक्वल है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये क्या करते हैं देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है? आपका रैंडम होता है. और इसमें क्या होगा देखिए, इस कंडक्टर के पीस के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. और उन सब इलेक्ट्रॉन्स के करेंगे रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं? आपका मूव करते हैं. तो और हम बता सकते हैं जो इनका एवरेज आता है, एवरेज वेलोसिटी, वो किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल आता है. बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. और अगर हम उनका एवरेज ले लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? स्टैटिस्टिकली हम बता सकते हैं वो जीरो के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. ऐसे हम बता सकते हैं. ठीक है. जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपका. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स मूव किया आगे गया. आगे देखिए किसी लैटिस से स्ट्राइक करेगा. ठीक है. लैटिस से स्ट्राइक करेगा, फिर स्ट्राइक करने के बाद ये आपके इधर को मूव करने लग जाएगा. उसके बाद देखिए यहाँ पर अगेन लैटिस से स्ट्राइक करेगा, फिर आपका ऐसे मूव करने लग जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है. इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? आपका रैंडम मोशन होता है. अब देखिए बच्चों, अगर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक्सटर्नल वोल्टेज से अगर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल वोल्टेज हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ठीक है. इसलिए मान लीजिए मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल आपका वी के इक्वल है. ठीक है. पोटेंशियल किसका है? जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी के इक्वल है. ठीक है. वी इसका ईएमएफ बोल दीजिए. इस पॉइंट पे देखिए, फिर आपका पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर हम ऐसे बता सकते हैं. ठीक है. अब देखिए हायर पोटेंशियल है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया है. तो अब ये इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ठीक है. फोर्स देखिए कितना लगता है? फोर्स होता है देखिए आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल. कितना होता है आपका? क्यू टाइम्स ई के इक्वल. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू क्या होता है? नेगेटिव. तो हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आ रहा है ना, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स राइट है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. और इसका एक्सेलेरेशन बता सकते हैं. एक्सेलेरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ सिर्फ. ठीक है. तो ई बाई एम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब बच्चों देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. और जो ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. अभी तक देखिए, अभी तक आपकी ये सिचुएशन थी. इलेक्ट्रॉन का मोशन देखिए, जो मैंने यहाँ पर साइड में डायग्राम बनाया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मोशन का इलेक्ट्रॉन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था जब आपका कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, अब इससे देखिए होगा क्या? इससे देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरीके से था. ठीक है. इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा था. अब इस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट. तो अब ये क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा. ठीक है. अब इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर आपका इस डायरेक्शन में. तो पहले इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से मूव करते करते इस पॉइंट पर जा रहा था. अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों? ड्रिफ्ट हो जाएगा. अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना पहुंच के इधर पहुंच जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखिए अगेन इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से थोड़ा सा और ड्रिफ्ट करेगा तो नीचे आएगा. ठीक है. इस बार कोलिजन पे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से देखिए हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का देखिए पाथ क्या हुआ है? थोड़ा सा डेविएट हो गया. क्या हो गया? डेविएट हो गया या फिर क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. तो ये क्या कहलाती है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है. तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? देखिए, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दिस गेट डेविएटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. और उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन में लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? द वेलोसिटी वेलोसिटी velocity acquired by the velocity acquired by the charge particle नहीं, कंडक्टर के केस की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन से लिख लीजिए. ठीक है. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल भी लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द opposite direction of electric field. ठीक है. in the opposite direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे ये क्या करते हैं, देखिए इन पर फोर्स लगता है और इस फोर्स के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए हमसे सेकंड चीज बोल रखे हमें यहाँ पर क्या बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस रीजन के अंदर आपके टोटल कितना चार्ज होगा, चार्ज देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, चार्ज को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए नंबर डेंसिटी पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका पूरा देखिए वॉल्यूम कितना, ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन आपका नंबर डेंसिटी डिफाइन करता है, बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो स्मॉल एन क्या हो गया यहाँ पर, ये तो आपकी नंबर डेंसिटी होगी, इंटू देखिए इसमें एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बताएगा, देखिए इस पूरे क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। इसका एरिया कितना है, ए है, और टोटल लेंथ कितनी, एल, तो इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, आपकी एल से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझ में आया ना आपको, एन है क्या, स्मॉल एन आपका बता रहा है नंबर डेंसिटी पर नंबर नंबर डेंसिटी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इसको बेसिकली चलिए चार्ज लिख लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एल, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम, इंटू मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एल करूंगा, तो एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका क्यू इंटू, ये हम बेसिकली ये तो आपका क्या था, इतनी टर्म आपकी, इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लेता हूँ, इतनी टर्म आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, नंबर डेंसिटी। मुझे क्या बताना है बच्चे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्यू को डिपेंड करना है, क्या बताना है यहाँ पर, क्यू को डिफाइन करना है, तो क्यू हो जाएगा आपका इंटू ई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल इज द नंबर डेंसिटी, एल, एल इज द वॉल्यूम, ठीक है, और ई क्या है आपका चार्ज, ठीक है। सो दिस विल बी द टोटल चार्ज, ये क्या जाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये क्यू के आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ये क्या बता सकते हैं हम, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, बेसिकली क्या निकालना है आपको यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है ना, सॉरी आपको यहाँ पर करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए आपने देखिए करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है आपका क्यू बाई टी के इक्वल, क्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना आपका एन टाइम्स ए इंटू एल इंटू ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए टाइम कैसे बताएंगे, ठीक है। टाइम बताने के लिए देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, टाइम लिख सकते हैं यहाँ से, टाइम देखिए आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन से कितने डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, इसके अनसाइड आपका एल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ये आपका एल बाई वी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को मैं यहाँ से एल डिवाइडेड बाई वी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपका एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन ऊपर है, ई ऊपर है, ए ऊपर है, वी डी इधर आ जाएगा, तो ये वी डी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी द करंट रिलेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, करंट और किसके बीच में बोला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ऑलराइट। So this is the answer of the second part. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.